संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जमीर मातो जिंदाबाद। लेट बोले आप लोग तो इस ढलती हुई रात में अभी बात बाकी है, रात होने हो रही है। इस ढलती हुई रात में अभी बात बाकी है, दिल थाम कर बैठी है, अभी इनकलाब बाकी है। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को और अपने किचन को छोड़ करके यहाँ पर लगातार घंटों इंतजार कर रही है, लगातार हमारी बातों को सुन रही है। उन बहनों को, उन दीदी को, उन माताओं को, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम और तमाम साथियों को क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूँ। इस हरिजन टोला में, इस झंडे गड़ा में और इस हरियाली संकल्प सभा में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबके जोश जज्बे को सलाम करता हूँ। मेरे साथियों, ये झारखंड में पिछले 2 बरस से ये आंदोलन चल रहा है और जो लोग भी मेरी इस आवाज को सुन पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इन बातों पर गौर करिएगा कि वो तारीख थी 21 दिसंबर 2021 की तारीख। रांची के कमरे में हम लोग बैठे हुए थे और इस बात पर चर्चा हुई कि झारखंड की नियुक्ति में जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं, जो हमारी 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं, चाहे वो हो, चाहे वो खोरठा हो, चाहे वो संथाली हो, चाहे पचपरगनिया हो, चाहे नागपुरी हो, ये जो हमारी भाषाएं हैं उसको ना शामिल करके सरकार ने नियुक्ति के विज्ञापन में भोजपुरी को शामिल किया था, मझी को शामिल किया था। मैं इस हेंडेगढ़ा की धरती से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भाषा को हम अपमानित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और रांची के कमरे में जब बैठ करके हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि क्या होना चाहिए, तो साथियों ने कहा कि ये आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए और सरकार को आगाह करना होगा। उसके बाद हम सभी साथी और हमारे साथी रांची से चल करके बोकारो की धरती पर गए थे और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस वक्त लगातार जो लिखा पढ़ी का काम था, इस आंदोलन से संबंधित जो ड्राफ्टिंग का काम था, सरकार को लिखना पढ़ना ये सारा काम कर रहा था। उस वक्त में सड़कों पर नहीं उतरा था, लेकिन पीछे से आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था। और मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि आज हम लोग 21 तारीख में है और आज 21 अगस्त 2023 है और हम लोगों ने 21 दिसंबर को इस आंदोलन की शुरुआत की थी। लगभग पिछले 1.5 साल के इस आंदोलन में पूरे झारखंड के भीतर एक वैचारिक क्रांति लाई है। एक विचारों को लेकर लोगों के भीतर एक क्रांति पैदा हुई है और लोग झारखंड क्या है, झारखंडियत क्या है, झारखंडी भावना क्या है, झारखंडी हक अधिकार क्या है, खतियान क्या है, खतियान आधारित स्थानीय नीति क्या है, नियोजन क्या है, नियोजन नीति क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन नीति क्या है, पुनर्वास क्या है, पुनर्वास नीति क्या है। इन सारी चीजों को लोग समझना शुरू किए हैं और इन सारी चीजों पर लोगों की समझ जो है बढ़ी है और लोग धीरे धीरे समझ को अपना विकसित कर रहे हैं। साउंड वाले भैया कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बात नहीं, टेक्निकल चीज है, खराबी होती है। इसलिए मैं ये साथियों कहना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर जो ये आंदोलन खड़ा हुआ है, ये यूं ही नहीं खड़ा हुआ है, बहुत खून और पसीने के साथ खड़ा हुआ है। कई लोगों ने लाठियां खाई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की आवाज को अब नहीं रुकने देना है और इस आंदोलन को गांव-गांव तक लेकर के जाना है। और जो हमारी 3-4 प्रमुख मांगे हैं कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति बननी चाहिए और ये खतियान आधारित स्थानीय नीति इसलिए बननी चाहिए कि झारखंड में झारखंडी कौन है ये परिभाषा तय होनी चाहिए और ये परिभाषा तय होगा 1932 के खतियान से। और लोग कहते हैं कि बाबू 1932 की बात करते हो तो 1932 से पूरा झारखंड कैसे कवर होगा। उन लोगों को हम लोगों ने लगातार ये कहा है कि 1932 का खतियान एक आधार होगा, लेकिन 1932 के जो पूर्व का सर्वे है, चाहे वो 1908 हो, चाहे 1932 के बाद का हो, चाहे 1954 का सर्वे हो, चाहे 1964 का सर्वे हो, चाहे जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, इसको आधार बताते हुए कानून बनाया
चाहिए। बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलने वाले, इस राज्य के भीतर गलत तरीके से शासन करने वाले, गलत तरीके से संसाधन लूटने वाले, गलत तरीके से जमीन लूटने वाले लोग ये कहते हैं कि अरे तुम लोग 1932 की बात करते हो, उस वक्त तो देश भी आजाद नहीं हुआ था, ये कानून कैसे लागू होगा। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपके इलाके में लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त 1877 का कानून पालन हुआ। जब पुलिस आप लोगों पर केस करती है तो आईपीसी 1860 में बना है। और एक और बात आपको बनाना चाहते हैं मेरे साथियों कि सीएनटी का कानून 1908 में बना, लेकिन वो लागू है तो 1860 का कानून चलेगा, 1908 का कानून चलेगा तो 1932 का खतियान भी चलेगा। मेरे साथियों, ये आप सबसे कहना चाहता हूँ। मेरे साथियों, मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ ये जो आक्रोश है, ये आग है, कम नहीं होने देना है। और झारखंड में जो स्थानीयता की मांग है, इसको परिभाषित करने की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि पिछले 23 सालों में 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये झारखंड का इलाका बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना और इस देश के मानचित्र पर एक नए राज्य के अस्तित्व में आया, तो इस बात को आपको समझना होगा कि ये झारखंड कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है। इस झारखंड को हासिल करने में एक लंबा संघर्ष हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको साथियों कि जब 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, उस समय ये आवाज उठी थी कि झारखंड आदिवासियों मूलवासियों का इलाका है, पठारी इलाका है, यहाँ ये इलाका अलग होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए साथियों, 1912 में एक आवाज बुलंद होती है अलग झारखंड राज्य की, और ये झारखंड राज्य बनता है जाकर के 2000 में। या 88 सालों का हमारा संघर्ष है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे साथियों, इस बात को समझिए, इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को हासिल करने में झारखंड आंदोलन को हेलो कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू है। मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को दिलाने में कई लोगों ने आंदोलन किया है और उसके बाद ये झारखंड बना है। उस इतिहास के पन्नों को तो छोड़ दीजिए कि बिरसा मुंडा जी ने जो लड़ाई लड़ी, सिद्धू कानू ने जो लड़ाई लड़ी, वीर बुद्धू भगत ने जो लड़ाई लड़ी, वो तो अंग्रेजों के समय के काल की लड़ाई है। लेकिन इस दौर में याद करिए 80 के दशक में, 90 के दशक में जब लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही थी, विनोद बड़ों ऐसे शख्सियत जब इस धरती पर कह रहे थे कि पढ़ो और लड़ो, निर्मल दान ने शहादत दे दी और उन्होंने भी कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। आज उनके खून का आपको हिसाब रखना होगा मेरे साथियों। नहीं मिला है, ये झारखंड बहुत बलिदान के बाद मिला है, ये झारखंड बहुत खून पसीने के बाद मिला है। और जो लोग ये कहते हैं कि झारखंड की धरती पर ये जो झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंड की भावनाओं की बात कर रहे हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, नफरत हमारी भूमि में कभी नहीं रहा है। हम लोग लड़ने वाले लोग रहे हैं और हम लोग नाचने गाने वाले लोग रहे हैं। हम लोग कर्मा में भी जब अखड़ा में नाचते हैं तो हाथ जोड़ जोड़ करके नाचते हैं। ये इस बात का परिचायक है कि हम भाईचारे को मानते हैं, हम अपनी संस्कृति में वैसे लोगों को पूजते हैं जो भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस धरती के साथ दमन होगा, अत्याचार होगा, अगर इस धरती के साथ बार बार धोखा किया जाता रहेगा, तो इसी धरती से बिरसा मुंडा निकलेंगे, इसी धरती से सिद्धू कानू निकलेंगे, इसी धरती से निर्मल महतो निकलेंगे, इसी धरती से शेख बिहारी निकलेगा। और साथियों, लोग ये कहते हैं कि बाबू तुम लोग इतना आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम लोग सरकार से वार्ता क्यों नहीं करते हो। हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों कि हम लोगों ने सरकार से वार्ता भी की, सरकार से बात भी की, सरकार ने हमारे दबाव के बाद विधेयक भी बनाया, लेकिन उस विधेयक को राजभवन ने रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। कहा कि 1932 के आधार पर एक खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो आपने भेजा है विधेयक, इसे ठीक से देखिए, समझिए, इसे हम नहीं पास करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार तो हमला करेंगे ही, वर्तमान सरकार तो दोषी है ही, लेकिन वैसे लोग भी दोषी हैं जो झारखंड की माटी का कोयला निकालते हैं, झारखंड
की माटी से बॉक्साइट निकालते हैं, झारखंड की माटी से यूरेनियम निकालते हैं, झारखंड की माटी से अवरक निकालते हैं, झारखंड की माटी से कोयला निकालते हैं, झारखंड की माटी से तमाम संसाधन निकालते हैं। और अदानी को, एनटीपीसी को जो बड़ा बड़ा खोदों का आवंटन होता है, बिजली के लिए जो पावर प्लांट लगता है, उसमें जमीनें दी जाती है, निश्चित तौर पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से यहाँ पर होती है। लेकिन मेरे साथियों में एक कहना चाहता हूँ कि आपको इस बात पर गौर करना होगा, इस राज्य में कई ताकतें हैं जो झारखंड के संदर्भ में नियम और कानून बनता है तो पिछले दरवाजे से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और मैं साफ तौर पर ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग 1985 में ज्ञान आधारित स्थानीय नीति को बनाने में सरकार के साथ थे, वो लोग कौन थे आप जानते हैं? उन राजनीतिक दलों के लोगों को यह आगाह करना चाहता हूँ कि झारखंड में सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करके आपस में लोगों को लड़ा करके यहाँ पर आप लोग सांसद और विधायक का जो पद कब्जाने की कोशिश करते हैं, अब ये नहीं चलेगा मेरे साथियों। ऐसे लोगों को जवाब देना होगा मेरे साथियों। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी माटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या हमारी माटी से नेता नहीं पैदा हो सकता है? क्या हमारी माटी से लीडरशिप नहीं पैदा हो सकता है?